बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। I'm back again with another very interesting episode of सईदाल ग्लोबल टॉक शो। आज मेरे बड़े प्यारे प्यारे मेहमान जो है यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ शेफ शगुफा हैं, जवेरिया हैं, मुदस्सिर हैं। जवेरिया और मुदस्सिर जो है न्यू कमर्स हैं हमारे प्रोग्राम में। शगुफा हमारे पास पहले भी आ चुकी हैं। मैं थोड़ा सा जो है तारुफ कराना चाहूँगी इन लोगों का। शगुफा जो हैं कुकिंग एंटरप्रेन्योर हैं, उसके बाद टीचिंग बाय प्रोफेशन, प्रोफेशनल डिग्री इन culinary आर्ट्स एंड हॉस्पिटैलिटी, MA लिंग्विस्टिक्स। उनके साथ बैठी हैं जवेरिया जो हैं HVAC डिज़ाइन एंड एस्टिमेशन इंजीनियर, कम्युनिटी लीडर, सोशल एंटरप्रेन्योर, फाउंडर एट एलीट क्लब KSA। उनके साथ हैं हमारे साथ मुदस्सिर भाई, MBA with a focus on human resources management, privilege of hosting Pakistan's first national blog competition माशाल्लाह, और ये होस्ट भी करते हैं अपना जो है प्रोग्राम जिसका नाम है ग्रो टुगेदर पॉडकास्ट। प्रोग्राम का सिलसिला आगे लेके चलते हैं। आज हम सब लोग अपने जो है दिल के अंदर बड़ी सारी जो है भड़ास लेकर बैठे हुए हैं और एक टॉपिक पर बड़े अरसे से हम लोग बात करना चाह रहे थे। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है हम लोगों ने आज फॉर्मेट किया है और इंशाल्लाह ताला बात करते हैं। आप लोग मेरे जो फ्लायर मैंने शेयर किया उसमें ऑलरेडी हमारा टॉपिक देख चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है तो हम इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर बात करना चाह रहे हैं, उनके तमाम नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट्स पे इंशाल्लाह ताला हम बात करेंगे। बातों का सिलसिला में शेफ शगुफा आपसे स्टार्ट करूंगी। सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि इसकी आप लोकल टर्म जो है, ये लोकल डेफिनेशन जो है इन्फ्लुएंसर की, मैं चाहूंगी आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए कि इन्फ्लुएंसर होता क्या है, हाउ वुड यू डिफाइन एन इन्फ्लुएंसर। दूसरा मैं ये भी पूछना चाहूंगी आपसे कि आप थोड़ा सा प्रेजेंट और पास्ट कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा बताइएगा कि अब ये टर्म जो है इन्फ्लुएंसर की, जो एक कल का इन्फ्लुएंसर था और एक आज के इन्फ्लुएंसर जो है उसके अंदर क्या फ़र्क है। तो थोड़ी सी एग्जांपल्स को लेकर अगर आप थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करेंगे, आई विल बी ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू सो मच उमे इब्राहिम, और नाम आपका फातिमा है। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो मुझे इनवाइट करने का, और हम सब यहाँ पे जो है वो इकट्ठा हुए हैं इसी बात को लेके कि जी बेसिकली ये इन्फ्लुएंसर है क्या। मुझे अभी रिसेंटली आप समझ लें कि 2 ही हफ्ते हुए हैं, मुझे एक अवार्ड सेरेमनी में 14 अगस्त की रेफरेंस से बुलाया गया था, और वहां पे बेसिकली इन्हीं को इन्फ्लुएंसर्स को, टिकटॉकर्स को, सोशल मीडिया पर्सनल्स को जो काम कर रहे हैं उनको अवार्ड जो है वो दिया गया था। आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ देम। आई वॉज वेरी ग्रेटफुल एंड आई वॉज वेरी थैंकफुल कि जी मुझे बुलाया गया और मुझे जो है वो मेरी एफर्ट्स को रिकग्नाइज किया गया। लेकिन उसी के साथ साथ मेरे दिल में जो है ना वो एक से कसक सी आप कहते हैं ना, वो है कहीं कि हमने इन्फ्लुएंसर का पूरा मीनिंग, उसकी शक्ल, उसकी फॉर्म, एवरीथिंग इज टोटली चेंज इन टुडेज वर्ल्ड, एंड दिस इज वेरी सैड। अगर बीइंग लिंग्विस्टिक्स, लैंग्वेज की टीचर जो हूँ वो मैं हूँ, अगर आप उस हिसाब से मुझसे इसकी डेफिनेशन पूछेंगी तो अगर आप लोग गूगल भी कर लें तो आपको पता चलेगा कि लिटरल मीनिंग जो इन्फ्लुएंसर के हैं वो गाइड के होते हैं। इंस्पिरेशन जिससे आपको कुछ मिलती है, मेंटो जिसे आप कहते हैं कि आपका कोई गाइड है जिससे आप कोई चीज अच्छी, पॉजिटिव कोई चीज ले रहे हैं। आज के दौर में अगर आप इन्फ्लुएंसर्स को उठाकर देखें तो वो कोई भी टॉम, डिक एंड हैरी है जो अपने घर में नाच रहा है, ठीक है, गा रहा है, अपने मतलब वॉट एवर इज अवेलेबल टू, जिसे आप कहते हैं ना जो दिखता है वो बिकता है। तो हम लोगों ने इन्फ्लुएंसर की डेफिनेशन ही चेंज कर दी है। आज के दौर में इज्जत वाला कौन है कि जिसकी लाइक्स और फॉलोइंग है। मुझे, मुदस्सिर को और जवेरिया को कौन पूछेगा भाई, क्योंकि हम तो इस तरह की बातें करते हैं जो कि गटर का ढक्कन खोल देने वाली बातें हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये इसी तरह की सिचुएशन है इस वक्त हमारी सोसाइटी की। ओवरऑल आप सोसाइटी का इन्हितात देखें। पहले जमाने में जब मैंने ये आइडिया आपको कहा कि इसके ऊपर जरूर बात करें, हमारी नानी नादिया कहा करती थी कोई स्पेसिफिक जगह हुआ करती थी जहां पे लोग नाचना गाना देखने के लिए जाया करते थे। आई डोंट वांट टू यूज दैट वर्ड क्योंकि दैट वुड बी ऑफेंसिव, लेकिन मेरे जो व्यूअर्स हैं जो हमें सुन रहे हैं वो समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आज के दौर में ये मोबाइल है जिसके थ्रू मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये बहुत
बहुत है मेरे लिए। और ये घर घर जो है वो मेरा नाच और गाना देखा जा सकता है। मियाँ बीवी को नचा के खुश है, फॉलोइंग और लाइक्स मिल रही हैं, वी आर लाइक गेटिंग क्लैप्स के जी मुझे 1 लाख फॉलोअर्स मिल गए हैं, मुझे एक मिलियन फॉलोअर्स मिल गए हैं। और बीवी मियाँ के साथ जो है जो वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू ऑन सब तो बिंदास है। वो जो एक टर्म यूज होता है ना, गो गेटर, अब तो गो गेटर वाली कहानी है, मार्केटिंग। ठीक है, अब हम क्या मार्केट कर रहे हैं हमारी न्यू जनरेशन पे, स्पेशली हमारे बच्चों पर, टीन्स पर, इसका क्या असर पड़ रहा है। वी आर टोटली अनअवेयर ऑफ दीज थिंग्स बिकॉज एजुकेटेड पीपल आर नॉट इनटू इट। मेरे हस्बैंड का तो कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ, ही इज नोवेयर, वो कहीं भी नहीं है। और मैं बहुत हैरान होती हूँ कि लोग जो हैं वो 24 घंटे यही इसी काम में लगे हुए हैं कि किस तरह हम लाइक्स ले लें। जवेरिया से पूछे, जवेरिया 10 साल से हैं सोशल मीडिया पे, उनका बेचारी बेचारी कहूंगी मैं उनको, वो यही कहती है मेरी तो फॉलोइंग नहीं बढ़ रही। जी कैन यू जवेरिया, गाइस हियर मी? जी जवेरिया, मैं चाहूंगी इसको आप कैरी ऑन करें। अब आपके पर बात आ रही है, आपको बोलना चाहिए। नहीं, अगर अगर आप इस हवाले से कहेंगे जरूर बेचारी, लेकिन मैं इन्फ्लुएंसर को ही मैं लेके आगे इसको मजीद रीडिफाइन करूंगी कि बचपन से ही, जैसे अभी उन्होंने कहा ना कि नाचने गाने की जगह, ऐसी बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि यार आप ऐसे लोगों की सोबत में बैठे, सोबत इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस, राइट, के जो स्कॉलर्स होते थे, यानी अगर आप बींगा मुस्लिम, तो हम अपने हमारे प्रॉफिट्स की लाइफ हैं सारी, जो हमारे जो सबसे प्रॉफिट मोहम्मद की लाइफ है, जो सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर है मेरे हिसाब से। उसके बाद आपके पेरेंट्स इन्फ्लुएंसर होते हैं जो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, फिर टीचर्स होते हैं, फिर आप आज स्कॉलर्स हैं, अदीब हैं, मुसन्निफीन हैं। तो ये सब बचपन से हम ये सुनते आ रहे हैं कि यार इन लोगों की बुक्स पढ़ो, इन लोगों की सोहबत में बैठो तो कुछ सीखोगे। अभी बैक स्टेज हमारी बात हो रही थी कि अशफाक अहमद साहब का एक प्रोग्राम आता था पीटीवी पे, जाविया के नाम से, और उन्होंने अपनी बुक में इस जाविये को डिस्क्राइब किया था कि बेसिकली उस प्रोग्राम में क्या होता था कि वो मुख्तलिफ टॉपिक को डिस्कस करते थे, और बहुत सारी ऑडियंस होती थी और वो सवालों जवाब दिया करते थे, और बड़ी खूबसूरत नशिस्त हुआ करती थी वो। तो बेसिकली उन्होंने अपनी जाविया बुक में मेंशन किया है कि शुमाली अफ्रीका में, अलजायर या ट्यूनिस वगैरह में ऐसे इलाके होते थे जिनको डेरा कहा जाता था, जो अभी भी यूज हो रहे होते हैं, लेकिन अब डेरा पे सिर्फ जो है वो शोगल मेला लगा हुआ होता है, लेकिन डेरा यूज किया जाता था, जिसको रुबात भी कहते थे उस जमाने में, लेकिन ज्यादातर जो है ना वो जाविया इस्तेमाल होता था वो वर्ड। और वो इस तरह होता था कि वो उन्होंने तकिए रखे भी होते थे एक तरह से, यानी कि एक जगह पे, और वो वहां पे लोग आते थे और बहुत ही स्कॉलर जितने भी यानी अदीब उदबा वहाँ उस शहर के, उस टाउन के जो स्कॉलर पीपल होते थे, पढ़े लिखे लोग होते थे, वो वहाँ बैठ जाते थे और लोग आते थे अपने मसाइल उनसे डिस्कस करते थे। एक नशिस्त होती थी जिसको उन्होंने जाविया या रुबात कहते थे, और उसी से ही वो इंस्पायर होके, उन्होंने अपनी बुक में लिखा है कि उसी से इंस्पायर होके उन्होंने वो पीटीवी का जो प्रोग्राम था जाविया वो स्टार्ट किया था। उसके बाद आप देखेंगे मुस्तफा हुसैन तारड़ भी जो है, जब उनका मॉर्निंग शो आता था, किस कदर खूबसूरत गुफ्तगू उसमें की जाती थी कि हम लोग देखते थे, और मैं तो वही देखते हुए हम बड़े हुए हैं। तो बेसिकली मेरे हिसाब से जब मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया, तो मेरा भी यही एक कॉन्सेप्ट था कि मैं जो कुछ मुझे आता है वो मैं लोगों को आगे सिखाऊं, लेकिन उसका आगे अपने मैसेज को पहुंचाने का तरीका, ऑफ कोर्स सोशल मीडिया को हम ये नहीं कह रहे कि ये गलत है। सोशल मीडिया एक बहुत बेहतरीन मोड है आप जो आप सोचते हैं, जो आप महसूस करते हैं, क्योंकि जो हम जैसे लोग होते हैं ना, हम बड़े सेंसिटिव होते हैं, हमें बहुत जल्दी चीजों को जो है ना हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं, और हम पे उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट भी जल्दी होता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी जल्दी होता है। तो मैंने उसी हिसाब से अपना क्लब स्टार्ट किया कि मैं जो कुछ मुझे आता है यहाँ रह के, मैं खवातीन और बच्चों में को जो है ना वो आगे सिखाऊं। तो इन्फ्लुएंस करना, यानी आई बिलीव कि इन्फ्लुएंसर जो होता है ना, उसमें 1-to-1 कॉन्वर्सेशन भी होता है, यानी आपके हजारों फॉलोअर्स हैं लेकिन आपको पता ही नहीं है कि कौन है, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। और ये जो इन्फ्लुएंस जो लोग कर रहे होते हैं ना, अच्छा, इसमें भी 3 तरह के इन्फ्लुएंसर्स मैंने ऑब्जर्व किए हैं। एक तो वो हैं जो वाकई में मार्केटिंग कर रहे हैं, जिनके बिजनेसेस हैं, डेफिनेटली सोशल मीडिया इज अ वेरी ग्रेटेस्ट अमेजिंग टूल टू मार्केट देयर प्रोडक्ट्स। और उसके बाद जो दूसरे तरह के होते हैं जो वाकई कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जैसे शगुफा है, ऑफ कोर्स ये अपनी रेसिपी शेयर करती हैं, तो ये कंटेंट क्रिएट करती हैं, या मुदस्सिर हैं, ये अपनी पॉडकास्ट में डेफिनेटली बहुत ही सेंसिटिव इश्यूज पर बात करते होंगे। इसके अलावा जो स्कॉलर्स हैं, या मैंने बहुत सारे ऐसे कोचेस देखे हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, जो अपनी अपनी डाइट प्लान शेयर कर रहे होंगे, ये कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं। ये इनको फॉलो करना, या ये बहुत अच्छे तरीके से आपको इन्फ्लुएंस करते हैं। लेकिन जो थर्ड टाइप के इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना, जो अपने लाइफस्टाइल को बयान कर रहे होते हैं, आज हमने ये खाया, आज हम यहाँ गए,
ये वाला जो पार्ट है ना सोशल मीडिया का, ये लोगों की लाइफ में ना बहुत कॉम्प्लेक्सेस पैदा कर रहा है, लोगों को जो है ना एहसास कमतरी में मुब्तला कर रहा है, और ये खासतौर पे जो हमारी नई जनरेशन है ना, उस पर इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट आ रहा है। तो मेरा सिर्फ यही एक गुजारिश है कि अगर आपके पास एक्सेस है मोबाइल का या नेट का, तो उसका सही इस्तेमाल करें, यानी सोशल मीडिया को भी आप एक तरीके से इस्तेमाल करें। सही जी। मुदस्सिर, जज़ाकल्लाह खैर आपका फीडबैक के लिए। मुदस्सिर, आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि आप ये बताइए कि हम अब हर तरह के इन्फ्लुएंसर्स की बात करते हैं, जिसमें चाहूँगी आप पॉजिटिव जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनकी बात भी करें, और जो नेगेटिव इन्फ्लुएंसर्स हैं जो नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं हमारे माशरे के ऊपर, आप दोनों को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट भी करें, उन पर बात भी करें। इसमें कुछ हम एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। अच्छी एग्जाम्पल में मैं चाहूँगी इसको आप एलैबोरेट करें। जैसे आज़ाद चाय वाला है, वो बैठे बैठे तस्वीर एक उनकी वायरल हुई, मगर उसको उन्होंने, वो ठीक है, वो एक तरीका था, अल्लाह ने उनकी किस्मत में रखा था चढ़ने के लिए, मगर उसके लिए उसको उन्होंने पॉजिटिवली यूज किया ना। आज वो बंदा पूरी दुनिया के अंदर, उसने जो चाय की कैंपेन है, फ्रेंचाइज है, उन्होंने पूरी दुनिया में उस चीज को मेंटेन किया। एक तो वो है ना कि अल्लाह ताला जो तरक्की इज्जत किसी को दे देता है और जो पॉपुलैरिटी दे देता है, उसको मेंटेन कर रखना भी तो एक आर्ट है। हर इंसान उसको हजम भी तो नहीं कर सकता। इसको अगर मैं कंपेयर करूंगी उससे, आयशा से, वो जो लड़की एक वायरल हुई थी डांस करके, वो दिल दिल ये पुकारे आजा वाली, तो वो आपने देखा, वो एक दिन में उनके तो कितने ठीक ठाक किस्म के फॉलोअर्स उनके हो गए, मगर वो बंदी अब कहीं नजर आ रही है? कहीं नजर नहीं आ रही, क्योंकि उसने उसकी पॉपुलैरिटी को कहीं यूज ही नहीं किया। और दूसरी एक और बंदी जो है, वो दानिर मुबीन, जो मेरी पहाड़ी हो रही, जो कह रही थी, वो लड़की जो वायरल हुई, या ये मैं हो, ये जो है, ये मेरे फ्रेंड्स है और हमारी पार्टी हो रही है, वो लड़की, वो भी एक दिन में जो है वो पार्टी करके वो वायरल हो गई बंदी। उस वक्त मुझे थोड़ा सा उस पर गुस्सा था, मैंने कहा यार ये तो एक मिनट के अंदर वो मशहूर हो गई, ऐसे इन्होंने पार्टी हो रही कहा और वायरल हो गई। मगर वो बंदी भी अभी सब जगह नजर आ रही है, उसने ब्रांड खोल लिया अपना, मगर उसने उसने उस नाम को मेंटेन किया और उस चीज को उसने अभी तक वो लेकर जिसको चल रही है। इसके बरक्स एक और थी, वो जो अपनी कंदील बलोच थी। मैं दोनों तरह की मिसालें लेकर आ रही हूँ। एक कंदील बलोच भी थी, वो भी काफी लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही थी कि बैठे हुए, वो थोड़ी सी वल्गैरिटी में पड़ गई थी, अगर आपको याद हो, वो बंदी जो मर गई है, मगर उसने भी काफी माशरे पर तो उसने भी इम्पैक्ट रखा, क्योंकि वो औरतें देख रही थी, वो बर्थडे मना रही है, अकेले अजीब किस्म की वल्गर किस्म की वीडियोज बना रही हैं, मगर कमा रही थी, सारा कुछ कर रही थी। तो इन सारी एग्जाम्पल्स को आप लेकर थोड़ा सा मुझे बताएं कि इनके यानी मैं चाहूंगी इसको आप एलैबोरेट करें, आपका क्या कहना है इन सब चीजों के बारे में? शुक्रिया सबसे पहले आपका कि आपने इनवाइट किया और इस टॉपिक को डिस्कस करने की ख्वाहिश का इज़हार किया। और जिस तरीके से शेफ शगुफा ने और जवेरिया साहिबा ने इसको एक्सप्लेन किया, बहुत ही इंटरेस्टिंग था कि रियल लाइफ एग्जाम्पल से कनेक्ट किया कि असल प्रॉब्लम है क्या। तो एटलीस्ट अब तक की डिस्कशन में हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन हो गया है कि क्या प्रॉब्लम एक्चुअल में सोसाइटी जो है फेस कर रही है। अब बात आ रही है हमारे पास कि दो डायरेक्शंस हैं या दो डायमेंशंस हैं। हमें लगता है शायद एक सही और एक गलत है, और शायद सामने वाले को लगता है कि हम गलत हैं और वो सही है। और ये पूरी एक डिबेट यहाँ पे है। जो बंदा अपनी फैमिली को लेकर आ रहा है, शायद उसके पास भी इसकी कोई जस्टिफिकेशन होगी कि वो अपनी फैमिली को क्यों दिखा रहा है, और एक बंदा जब अपनी फैमिली को नहीं दिखा रहा, उसके पास भी उसकी कोई जस्टिफिकेशन होगी। तो सोसाइटी फिर फॉर्म कैसे होगी, सोसाइटी को बनाया कैसे जाएगा? हर बंदे की अगर मुख्तलिफ आराएं हैं, तो फिर एक कलेक्टिव विजडम को कैसे सामने लेके आया जाए और डूज एंड डोंट सोसाइटी के डिज़ाइन किए जाएं या डिफाइन किए जाएं। ये शायद जब आसान होता जब आपका माशरा कट के रह रहा होता, बट क्योंकि ऐसी ग्लोबलाइजेशन हुई कि इसमें हम सब को जो चीज़ जहाँ से अच्छी लगी उसको लेते चले गए, और उसकी वजह से वहाँ पे बड़ा चेंज आया। इसी में एक मसला शायद आप लोगों ने देखा हो, गिलगित और बल्तिस्तान में है। बल्तिस्तान काफ़ी अपनी मजहबी रिवायतों के लिहाज से काफ़ी मशहूर है, और जब दुनिया भर से टूरिज़्म कैसे टूरिस्ट वहाँ जा रहे होते हैं, चाहे वो पाकिस्तान कराची से ही हों या दूसरे इलाके से हों, तो उन्हें काफ़ी वहाँ पे बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं कि आप जब यहाँ पर आ रहे हैं तो शहर की तहजीब का ख्याल रखें, हिजाब करें, पर्दे में रहें। तो इसी तरह के प्रोटोकॉल्स हमें उस बल्तिस्तान से लेके पूरे पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करने चाहिए कि हम एक प्रोटोकॉल सेट करें कि क्या चीज़ किस हद तक मैक्सिमम जानी चाहिए, किस चीज़ का क्या हाथ पे रुकना चाहिए, तो वो एक बेहतर हो सकता है। जो लोग एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो हमें पढ़ाया गया इसके अंदर, जब स्कूल में चाइल्ड बुलिंग का कॉन्सेप्ट है, बच्चे बुली कर रहे होते हैं,
जो बुली कर रहा है वो तो एक अलग ही मसला, अब जो बुली हो रहा है वो तो एक अलग सीन है, उसको आपने कैसे डील करना है। पर जो बुली कर रहा है उसको हमने कैसे माशरे में सही बंदा बनाना है, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। उनको क्रिटिसाइज़ करके आप माशरे से, सोसाइटी से अलग नहीं कर सकते। तो अगर हमें लगता है कि ऐसा कोई कंटेंट है जो क्रिएट किया जा रहा है जो कि हमारे सोसाइटी के लिए या हमारे लिए सही नहीं है या अच्छा नहीं है, तो उसको काउंटर करने का तरीका क्या है कि आप उससे बेटर कंटेंट क्रिएट करो। रिसेंटली आपने एग्जांपल दी और एक आपने शायद जुनैद का भी कंजूसर के नाम साइकिल्स जो है उनका कंटेंट, रिसेंटली उन्होंने कोई एजुकेशन का यूट्यूब चैनल बनाया, उस पर अभी किसी एजुकेशनलिस्ट ने कोई यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करी और उस पर वो बड़े खुश थे माशाल्लाह कि वो 5000 व्यूज़ आए हैं उस वीडियो के ऊपर। तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, लॉन्ग जर्नी है जो कि हमने तय करनी है। तो हम इन लोगों को डांट के या क्रिटिसाइज करके या धुतकार के अगर हम ये सब रवैया के साथ रखेंगे तो ये और हमसे दूर होते जाएंगे। तो बेहतर तरीका यही है कि इनको साथ मिलाया जाए, समझाया जाए कि किस तरीके से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद क्या वो अपनी वो वीडियो खुद देखना चाहेंगे इस तरह की, क्या वो कंटेंट खुद शेयर करना चाहेंगे। क्योंकि हमने देखा माजी में से बहुत से लोग थे जिन्होंने बाद में एक्सक्यूज़ किया, गलत हुआ या नहीं होना चाहिए था। तो इस तरह की अवेयरनेस कैंपेन चलनी चाहिए जिसमें हम एजुकेट करें, अवेयर करें कि क्या माशरे के लिए बेहतर है और कहाँ पे इसको फुल स्टॉप लगना चाहिए। आप समझते हैं कि हम 10 साल में लोगों को एजुकेट कर पाएंगे कंटेंट क्रिएशन के हवाले से? क्योंकि अभी जो हम देख रहे हैं वो यही देख रहे हैं कि आप एक वल्गर किस्म की चीज़ बनाते हैं, वो वायरल होती है जनाब, उसके बाद आपके बिलियंस में फॉलोअर्स आते हैं, आप कमाना शुरू कर देते हैं। अभी मैं एक पोस्ट भी देख रही थी, काफ़ी वो वायरल हुई थी, एक डॉक्टर था, उसने पोस्ट लगाई हुई थी कि यार मुझे 4 साल हो गए, मेरे पीछे फैमिली बैठी हुई है और मेरे डॉक्टर होके मुझे जॉब नहीं मिल रही है, और ये देखिए ये पहाड़ी हो रही है और यहाँ पर जो है वो मेरा दिल या पुकारे करके ये आराम से लोग बैठ के कमा रहे हैं। तो अब लोग पढ़े लिखे कंटेंट की तरफ बड़े, बहुत ही कोई मैच्योर लोग होंगे या जिनका जो पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा होगी कि भाई हम इतने साल इंतज़ार कर सकते हैं, कंटेंट क्रिएट कर करके कभी ना कभी जनाब इस तरह से हो जाएगा। इसके बारे में क्या कहते हैं? ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो आपने अभी रेज किया कि जो इसमें जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन है वो उसकी इनकम का फैक्टर है जी, जिसकी वजह से लोग इसमें आ रहे हैं। अगर ये इनकम के फैक्टर को यहाँ से माइनस कर दिया जाए तो जी, कितने लोग कंटेंट बनाएंगे, कितना लोग कंटेंट शेयर करेंगे, तो फिर असल कंटेंट क्रिएटर सामने निकल के आएंगे अगर इसमें से आप पैसा को निकाल दिया जाए। क्योंकि पैसा इन्वॉल्व है, फेम इन्वॉल्व है, तो हर बंदा एक तो मशहूर भी होना चाहता है और आसान तरीके ढूंढता है, ईजी वे ढूंढता है कि जहाँ उसको कोई शॉर्टकट मिल जाए अमीर होने का। जो भी आपने एक और बात बोली कि किस तरीके से हम कंटेंट में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं या उसमें बेहतरी ला सकते हैं, या 10 साल बाद वाली कहानी, ये इंडस्ट्री इतनी तेज़ी से इवॉल्व हुई और हो रही है कि इसके प्रोटोकॉल डिज़ाइन या डिज़ाइन हो ही नहीं पाए। अभी भी आप देख लें एआई को लेके और डिफरेंट रोबोट्स को लेके, या ऐसी शायद जो बंदा खुद भी नहीं बोल रहा और रोबोट्स के थ्रू सारे कंटेंट को क्रिएट किया जा रहा है। तो इतनी तेज़ी से चेंजेस आ रही हैं कि इसमें खुद हमें समझ में नहीं आता कि अब अगले दिन इसमें क्या चेंज आएगा। तो ये एक प्रॉब्लम एक तो इसमें है। बट हाँ, इसमें सोर्स ऑफ इनकम, तो डॉक्टर वाली आपने बात करी कि तालीम बराए ज़रिए माश, कि तालीम का मकसद क्या है। अगर तालीम का मकसद सिर्फ पैसे कमाना है तो अगेन इसका फ़ायदा शायद आपको ना हो। तालीम का मकसद भी हमें डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है कि एजुकेशन हम लोग हासिल करते क्यों हैं। अगर इसके ऊपर टॉपिक को भी डिफ़ाइन किया जाए कि तालीम का मकसद क्या है, तालीम हम लोग हासिल क्यों कर रहे हैं। अगर तालीम का मकसद सिर्फ ज़रिए माश है, सिर्फ कमाना ही है, तो ज़रूरत नहीं पढ़ने की। जैसे आपने भी बताया कि ये टेक्नोलॉजी के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू आप किसी भी किस्म की कोई चीज़ करके पैसे कमा सकते हैं। तो पहले हमें ये डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है पर्पस ऑफ एजुकेशन। तो जब एजुकेशन को पर्पस डिफ़ाइन हो जाएगा तो आई गेस इस पर शायद कुछ बेहतरी आए। नहीं, मैं ये देख रही हूँ कि इसमें एजुकेशन भी एज सच, ये मैं चाहूँगी आप लोग भी अपना फीडबैक दीजिए। जी शगुफा बड़ी देर से खामोश बैठी मेरी बहन। जो हम देख रहे हैं कि ये जो एजुकेशन की बात करें, इन बड़ी अच्छी बात है कि माशाल्लाह से जवेरिया ने, आपने और मुदस्सिर भाई ने, मैं ये देख रही हूँ कि जो एजुकेशन की बात करें अब एज सच जो ये ऐप्स हैं, जो कमाने वाले ऐप्स हैं,
हम उसमें देख रहे हैं वो ज्यादातर एजुकेटेड लोग तो बड़े कम होते चले जा रहे हैं, क्योंकि ये कमाने वाले ज्यादा होते जा रहे हैं, वल्गरिज्म ज्यादा होता चला जा रहा है। एक और मैं देख रही थी, वो एक बूढ़ा बूढ़ी से हैं, उनके भी फॉलोअर्स अभी काफी सारे हो गए, उनको काफी अभी सोशल मीडिया के ऊपर हाँ बड़ा बैश किया जा रहा था कि इस उम्र में वो इंडियन गानों पे और उसमें से नाच कर रहे हैं, और यानी अच्छा यानी महज़ब नहीं लगता एक बूढ़ा बूढ़ी से हैं और इस तरीके से वो नाच रहे हैं। मगर फिर उनका जब मेरे ख्याल से वो टीवी वाले लाना शुरू किया उनको, जब उनका इंटरव्यू लिया तो उन्होंने कहा भाई हम चाहते हैं, बूढ़ा बूढ़ी हो गए, हमारे पास कमाने का कुछ नहीं है, तो हमें एक जरिया ये नजर आया कि हम नाच लें, इस तरीके से कुछ भंगड़ा डालें जनाब, तो पैसे आना शुरू हो जाएंगे। आप क्या कहती हो शगुफा? ये आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि जी कमाने का जो है वो जरिया ये आपने देखे, ये तो हमारे दीन में भी है कि आप जो है वो अपना कमाने का जरिया क्या रखना चाहते हैं, हलाल या हराम। मैं तो इस तरह के कमाने के जरिए को हलाल कहती ही नहीं हूँ। अब बात फिर वही आ जाती है कि दीन कहाँ से आया, ठीक है ना? तो ये तो मेरा मजहब इस्लाम कहता है। दुनिया में आप कोई सा भी मजहब उठा लें, हर मजहब आपको एक बाउंड्री देता है, ठीक है ना? हर मजहब आपको हया सिखाता है, आपको रिस्पेक्ट सिखाता है। कोई भी मजहब ऐसा नहीं है जो आपको बेहयाई सिखाएगा। तो बेसिकली आज के माशरे में हो क्या रहा है, चाहे वो हम हो, चाहे वो कोई और हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो नॉन मुस्लिम्स हो, हमारे अंदर से इखलाकियात का एलिमेंट निकाल दिया जा रहा है। जब इखलाकियात निकल जाती हैं तो फिर हर तरह की बुराई आम हो जाती है और वो बुराई नहीं लगती, वो कूल हो जाती है। आजकल आप लोग एक टर्म यूज मतलब बड़ा होता है, इट्स लुकिंग कूल, मामा इट्स कूल, इज नॉट बैड, यू नो। बच्चे भी आकर ये बोलते हैं व्हाट्स रॉन्ग इन इट, इट्स फाइन। हमारे जमाने में और मेरा जमाना कोई या आपका जमाना कोई इतना पुराना नहीं है कि मैं ये बोलूं कि जी हम तो बाबा आदम के जमाने के थे। अगर फोन पर I still remember I was talking with my friend and my nana was around me. मेरे नाना जो है ननियाल लखनऊ से ताल्लुक रखता है। आप यकीन करें, मैंने फोन पर अपनी दोस्त को ये कहा कि यार ये तुम क्या जो है वो बातें कर रही हो। I use the term यार. And my nana, you know, he eyeballed me like this, okay? And I was, मुझे समझ नहीं आया कि नाना ने इस तरह मुझे गुस्से में क्यों घूर के देखा। I didn't know. I hang up, जब फोन रख दिया मैंने, and I turn around, और नाना ने कहा कि आपने ये क्या टर्म यूज की थी? तो मैंने कहा कौन सी टर्म? तो द वर्ड यार was so like you know bad in his context, और मेरे कॉन्टेक्स्ट में वो इतना बुरा नहीं था। मैंने कहा यार मैंने अपनी यार, जैसे अभी मैंने आपको बोला, मैंने तो मतलब अपनी दोस्त के लिए। तो इस तरह हमारी जो सोसाइटी है ना वो इन्हितात का शिकार होती गई। हम चीजों को बहुत ही कैजुअल लेते गए और हम चीजों को बहुत कैजुअल ले रहे हैं। और अगर हमने इसको अभी हॉल्ट नहीं किया, आपने इस तरह का शो नहीं किया, मुदस्सिर ने ऐसा शो नहीं किया, मैंने कुछ एफर्ट्स नहीं डाले, जवेरिया ने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं की, तो ये चीज नहीं रुकेगी, ये चलती रहेगी। एटलीस्ट आपके इस शो के तवज्जो से जितने लोग हमें सुनेंगे, देखेंगे, शायद किसी के दिल में जो है ना वो उतर जाए मेरी बात वाली बात है। तो अगर किसी एक को भी हम लोग इस प्लेटफॉर्म से इस घंटे में चेंज कर सके, या उसके दिमाग में हमने कोई फूड फॉर थॉट डाल दिया, तो मैं ये कहती हूँ कि इससे बड़ी कोई अचीवमेंट नहीं है। एक टाइम पर एक लाइक यू नो सोच के चलें कि मैं अपने से सामने वाले को कुछ चेंज कर दूं, वही इन्फ्लुएंस कर दूं। आई कैन एक्सर्ट एंड लाइक यू नो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑन इट और पॉजिटिव इंप्रेशन ऑन इट। मैं ये कहती हूँ कि ये मेरे लिए इंडिविजुअल लेवल पर एक सक्सेस होगा। तो इस तरह हम 1% एट अ टाइम करके अगर पॉजिटिव नोट के साथ और इस जज्बे के साथ चलते रहें कि हाँ जी, बच्चों को सिखाते रहें, अपने इर्द गिर्द ओपन लाइक यू नो टॉक लाइक यू नो योर किड्स विद ओपन 1-to-1। अब तो वो वाली बात ही नहीं है। आप यकीन करें, मेरा 5 साल का जो छोटा बेटा है ना, वो भी आकर मुझे कहता है मामा डोंट शाउट एट मी, यू नो। और हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि हम अपने अम्मा अब्बा को ये जवाब देंगे पलट के डोंट शाउट एट मी। तो अब हमें अपना मोड ऑफ पेरेंटिंग चेंज करने की जरूरत है। वी शुड टेक देम एज लाइक यू नो 1-to-1, उनको समझाएं, उनके सामने सही और गलत दोनों रखें, ताकि बच्चे और आपकी जो जनरेशन है, जो यंगर लाइक जनरेशन है, वो आपको कूल समझे और फिर वो आपको सुने। जब तक आप उनको कूल नहीं दिखेंगे, वो आपको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो इस वक्त हमें अपनी स्ट्रैटेजीज चेंज करने की जरूरत है, एज अ पेरेंट या एज अ सीनियर लाइक यू नो सोसाइटी मेंबर या एज अ मैच्योर
मैच्योर, मैं तो कहती हूँ सीनियरिटी एज से नहीं आती, सीनियरिटी का ताल्लुक आपकी अपनी अपब्रिंगिंग से है, आपके अपने थॉट प्रोसेस से। अभी आपने कहा कि वो बूढ़ा और बूढ़ी जो है वो नाच रहे हैं, तो उनकी जो है वो मैच्योरिटी कहाँ गई है? वो ये समझ रहे हैं कि इस तरह वो कमा लेंगे, तो उन्होंने हलाल छोड़ के हराम जरिया जो है वो चुना है। ये तो हमारे दीन में, आपको याद है कौन सी कौम थी जो हफ्ते को सैटरडे को मछलियां पकड़ना मना था? आई डोंट नो द नेम ऑफ दैट लाइक कॉम, लेकिन सैटरडे को ही बहुत ज्यादा जो है वो मछलियां मिल रही होती थी। तो फिर अल्लाह ताला ने उनके ऊपर हराम ही मुसल्लत कर दिया कि जाओ, फिर सैटरडे को ही तुम्हें मिलेगा और बाकी हफ्ते में तुम्हें नहीं मिलेगी, तुम्हें जो है रोजी या रिस्क। तो यही वाली बात है, मैं सबको कहूंगी, मैंने तो जब शुरू किया था ये फेसबुक, मैं तो बिल्कुल टेक सेवी नहीं हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता, टू बी वेरी फ्रैंक। फेसबुक शुरू किया था अपना पैशन और अपना जो भी मेरा, जैसे जवेरिया ने कहा कि मैं कंटेंट क्रिएट करती हूँ, आई जस्ट डोंट पुट द रेसिपीज, आई शेयर द लाइक यू नो वैल्यूएबल हिस्ट्री बिहाइंड इट, उसके पीछे क्या है और कहाँ से जो जनरेट हुई, क्या क्या आप उसमें इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं। तो मुझे मजा आता है ये सब चीजें करने में कि कोई पढ़े इसको, लोग इंस्पायर होते हैं, पीपल सेंड मी, खवातीन मुझे बहुत मैसेजेस भेजती हैं, ये चीज आपने कहाँ से ली, ये आप कैसे डेकोरेट कर लेती हैं, ये रेसिपी जो है वो इसमें मैं और क्या क्या चेंजेस, मतलब देयर आर सो मेनी लाइक यू नो वेज आई फील कंटेंटेड कि मैंने किसी को जो है वो कुछ अच्छी चीज सिखा दी। छोटी छोटी सी बातें होती हैं, डाइनिंग टेबल पे जब टेबल भी प्लेट भी रख रही होती है तो मैं कहती हूँ उसको वाइप करके रखा करें, क्योंकि गीली प्लेटें जब आप मेहमानों के आगे सर्व करते हैं तो वो बहुत बुरा लगता है। एंड पीपल यू नो लिटरली दे इनबॉक्स मी कि हमें तो ये पता ही नहीं था। टिश्यू पेपर की जगह, बॉक्स की जगह लोग जो है वो टॉयलेट रोल रखते हैं। डिड यू नोटिस? बहुत टाइम आपने देखा होगा कि सेंटर में लोगों ने टॉयलेट रोल रखा हुआ होता है डाइनिंग टेबल पे। टॉयलेट रोल इज मेंट टू बी केप्ट इन टॉयलेट, नॉट ऑन योर लाइक योर डाइनिंग टेबल। तो इस तरह की छोटी छोटी सी अवेयरनेस, अगर आप मेरा कंटेंट पढ़ें या इफ यू गो थ्रू लाइक यू नो माय पोस्ट, तो देयर इज सम काइंड ऑफ लाइक यू नो कांस्टेंट, जिसे कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं, थोड़ा थोड़ा सा टपकते रहना चाहिए, या थोड़ा थोड़ा सा अपने बचपन की बातें कैसे जो है वो हम डिसिप्लिन वे में पले बड़े, क्या मैं कर रही हूँ अब बच्चों के लिए, ये चीज आप, मैं, मुदस्सिर, जवेरिया और हम जैसे और भी इंशाल्लाह यकीनन लोग होंगे जो इस तरह सोचते हैं और जो एक तरह से मैच्योर हैं अपनी थिंकिंग में कि क्या सही है और क्या गलत है और किसको हमें फॉलो करना चाहिए किसको नहीं, तो इंशाल्लाह जरूर जो है वो चेंज आएगा। मैं तो ये समझती हूँ कि आएगा। बहुत शुक्रिया एलैबोरेट करने का। अब मैं खुद सोचने में मजबूर हो गई कि मुझे कूल कैसे लग रहा है आज शगुफा। अच्छा, ये फैंस जो हैं इन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है। मेरे पास अभी दूसरे सवालात भी हैं, मगर मैं चाह रही हूँ जब इनका सवाल आ गया तो इस पर हम बात करें थोड़ा सा। ये क्या कह रहे हैं, टिकटॉक ओनर कांट अलाउड हिज ओन चिल्ड्रन टू यूज इट। अच्छा, बड़ी मजे की बात है ये कि हम देखते हैं कि बहुत सारे जो ये इन्वेंटर्स हैं, जवेरिया अगर आप चाहती हैं बात करना तो आप अपना माइक अनम्यूट कर सकती हैं, या मुदस्सिर जो भी इसको एलैबोरेट करना चाहें। ये बड़ी मजेदार बात इन्होंने की है कि हम ये देख रहे हैं जैसे एप्पल का, जिन्होंने एप्पल बनाया है, या बहुत सारे जो लोग इतनी सारी इन्वेंशंस ओन करते हैं, वो अपने बच्चों को पहले अलाउ नहीं करते उसको यूज करने की। मेरे मेंटर हैं हमारे टोस्ट मास्टर्स में किम फतेह, उनका एक जिंदगी का मोटो है कि वी कैन नॉट चेंज द होल वर्ल्ड बट वी कैन चेंज द होल वर्ल्ड ऑफ अ पर्सन। यानी हमारा कोई भी अमल जो है, चाहे हम सोशल मीडिया के जरिए या किसी भी तरीके से हम अपनी बात कहीं पहुंचा रहे हैं, ऑप्टिमिज्म पैदा कर रहे हैं, पॉजिटिविटी पैदा कर रहे हैं, अगर एक इंसान की जिंदगी में भी कोई पॉजिटिव चेंज आ जाए ना, तो आई थिंक वो हजारों फॉलोअर्स, हजारों उससे बेहतर है कि जो हमारी वीडियो 2 मिनट की वीडियो देख के सुनी अनसुनी कर दी। क्योंकि सस्टेनेबिलिटी जो है ना, अभी किसी ने जिक्र किया कि अगर वो आप इस तरह का कंटेंट डालते रहेंगे तो लोग आपको याद रखेंगे, आप डालना भूल जाएंगे, लोग आपको भूल जाएंगे। क्योंकि आप कम्युनिटी में जो निकल के काम करना ना, कम्युनिटी को सपोर्ट करना, बीइंग अ गिवर, वो उसका जो एक कहना चाहिए एक लॉन्ग टर्म जो इफेक्ट होता है ना, वो वही लोग होते हैं जो कम्युनिटी में आके फिजिकली काम कर रहे होते हैं, पर्सन टू पर्सन काम कर रहे होते हैं, 1-to-1 इंटरेक्शंस करते हैं। ठीक है, वो अगर आप देखें जो सेलिब्रिटीज हैं, ठीक है, उनका तो काम नजर आ रहा है ना, जो फॉलोअर्स हैं, जो 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 काम कर रहे हैं, वो अपनी फिल्म्स के जरिए या वो अपने ड्रामास के जरिए मैसेज तो दे रहे हैं ना कोई ना कोई। ठीक है, लेकिन ये जो नाच गाना है इसका कोई मैसेज नहीं है। और बड़े अच्छा पॉइंट शगुफा ने मेंशन किया कि हराम और हलाल की तमीज वाकई खत्म हो गई है आजकल। अच्छा और बुरा तो नहीं है, मेरे ख्याल है बुरा और बहुत बुरा में से चूज करना पड़ रहा है हमें, अच्छा तो शायद बहुत पीछे ही रह गया। तो इन्वेंशंस का बिल्कुल सही बात है, जाहिर सी बात है, अगर कोई चीज आपने इन्वेंट की है और आप बच्चों को दूर करें, दैट मीन्स कि आप अपने बच्चों को
आप पहले खुद ही क्लियर नहीं है एज अ पेरेंट कि आपको लाइफ में क्या करना है, तो आप एज अ रोल मॉडल कैसे बनेंगे? तो सबसे पहली दरसगार तो माँ बाप होते हैं, यानी माँ होती है, फर्स्ट इंस्टीट्यूशन, ठीक है। अगर आप खुद ही लाइफ में क्लियर नहीं होंगे कि आपकी लाइफ में गोल्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आपको कैसे आगे बढ़ना है, तो पेरेंटिंग तो बहुत पीछे चली गई है। तो पहले अपने आप को फोकस करें कि आपको जिंदगी से चाहिए क्या। पैसा चाहिए, शोहरत चाहिए, आगे जैसे कि भी आपने शायद जिक्र किया था मुदस्सिर ने कि क्या ऐसा कंटेंट बनाने के 10 साल के बाद क्या आपके बच्चे, आप जब वो देखेंगे, जब वो मैच्योर होंगे, वो अपने माँ बाप को इस तरह नाच गाना करते हुए देखेंगे, तो क्या वो अपने बच्चों को दिखा सकेंगे? यानी आपको सिर्फ आज मैं माँ हूँ, कल मुझे सास भी बनना है, आगे मुझे दादी भी बनना है, नानी भी बनना है। आई मीन सस्टेनेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आप आज कर रहे हैं उसका आगे इम्पैक्ट क्या होगा। प्रॉब्लम ये है कि लोग ये भूल गए हैं, बस वो आज प्रेजेंट में जी रहे हैं। प्रेजेंट में जीना बहुत अच्छी बात है, खुल के जियो, कल हो ना हो, बिल्कुल सही बात है, लेकिन कल होगा और बहुत भयानक भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको बहुत ही आजकल जो है ना थिन लाइन है गुड और बैड में ना, तो आपको बहुत ही मेच्योरिटी के साथ डिसीजन लेने हैं कि आपको, और बहुत फोकस होने के साथ कि एग्जैक्टली आपको जिंदगी से चाहिए क्या और आप कौन सी लेगेसी लेके चल रहे हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेगेसी लेके कौन सी चल रहे हैं, बच्चों को आगे क्या मैसेज दे रहे हैं आप, हमारी यूथ को, खास तौर से जनरेशन, क्योंकि दे आर लुकिंग अप टू यू ना, एज अ मेंटर, एज अ टीचर, एज अ पेरेंट। तो कल को वही आपसे कहेंगे कि आपने हमें क्या दिया था, आपने विरासत में हमें यही सब कुछ मिला था। बहुत अच्छी बातें की हैं आप लोगों ने। मुदस्सिर, आपकी तरफ में आऊंगी। देखिए, अब ऐसा नहीं चल रहा कि कुछ दिमाग की गेम भी चल रही है थोड़ी सी सोशल मीडिया के ऊपर, कि चीज को कंट्रोवर्शियल बना लो वायरल करने के लिए। क्या करते हैं कि हमारे मीडिया के ऊपर दो तरह की आवाम बैठी होती हैं, अगर हम उनको 50-50 में डिवाइड करते हैं। एक इस्लाम की तरफ चले जाते हैं और एक एंटी इस्लाम होते हैं। आप कंट्रोवर्शियल बनाओ, जितने भी अंग्रेज बैठे हुए हैं, गोरा जो बैठा है वो क्या करता है, उसमें काबा जरूर डाल देता है, वो बीच में काबा डाल देगा या कुछ इस तरह की चीजें डाल देगा। उसको पता है ये चीज, या हम ये इंडिया पाकिस्तान की भी अगर बात करें तो जरूर कुछ मुसलमान को लेंगे या पठान को लेंगे, या बीच में कुछ इस तरह का कंट्रोवर्शियल चीज बनाएंगे। उनको पता है ये डिस्कशन में आएगी, बीच में इस्लाम और एंटी इस्लाम ये सारे आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे, और हमने क्या करना है, वो चीज वायरल होगी, हमारा मकसद पूरा हो गया जनाब। एक इस तरह की गेम चल रही है, इस पर मैं चाहूंगी आप बात करें। दूसरी बात क्या हो रही है, जितने इन्फ्लुएंसर्स हैं, शादी भी एक बिजनेस बन गई है। अभी जो हम देख रहे हैं, अक्सर जो यूट्यूबर्स हैं, टिकटॉकर्स हैं, जो बड़े रिनाउंड हैं, अक्सर उनकी शादियां खत्म हो गई हैं। हुआ क्या है, बीवी भी आई है, उसने देखा इसके इतने फॉलोअर्स हैं, शादी कर लिए, 1 महीने में उसने स्टेटस डाला वाइफ ऑफ जनाब जनाब। उसके बाद उसके बिलियन जितने फॉलोअर्स हैं वो बेगम के पास चले गए, या बेगम ने शादी की है तो हस्बैंड के पास चले गए, और जनाब 1 महीने में तलाक हो गई है। वो सारे जो है वो कौन सा एक बड़ा ड्रामे वाला जो है, वो क्या नाम है उसका, बहुत मशहूर है, बिल्कुल नाम याद नहीं आ रहा, काफी मशहूर है ये, इसमें ड्रामास वगैरह के अंदर उसने शादी की। उसकी बीवी ने, यानी आंखों से मैंने देखा है, उसकी बीवी ने उसी वक्त, बल्कि निकाह होके वो अपना अभी रुखसत होकर घर में आई है, बेड में बैठी, उसने स्टेटस डाला है जनाब वाइफ ऑफ जनाब जनाब। उसके बाद 1 महीने में उनकी शादी खत्म हुई, अभी वो बंदी आराम से मॉडल बन चुकी है और सारा कुछ वो कर रही है। इसी तरह से ये जो अपना वो थे आमिर लियाकत साहब के जो है, उसमें भी आप दोनों चीज पे बात कर सकते हैं। वो जो उनकी घर की, जो ये शगुफा भी कर रही थी, घर की वीडियोस वायरल हुई, सारी चीजें, यानी वायरल होने के तरीके, उनकी भी जितनी बीवियां आई सब ने कैश किया आमिर लियाकत साहब को, अल्लाह रहमा, और वो सब मशहूर हो गई। इन सब चीजों को थोड़ा सा एलैबोरेट में चाहूंगी अगर आप करें। अच्छा, एक प्रॉब्लम जिसमें है कि हमने देखा है कि कोई प्राइवेसी को लेके रूल या रेगुलेशंस नहीं है। मैं मॉल में हूँ, मैं पिक्चर खींच रहा हूँ, उसमें 10-20 लोग जितने भी आ रहे हैं, मुझे उनकी परवाह नहीं है कि उनके चेहरे दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे। और ये चीज़ एक मेजर मसला, और हमें बड़ी अच्छा लगता है, खुशी होती है दूसरों के घर की तस्वीर वीडियो देखने की भी। तो एक तो बंदा गलत कर ही रहा है जो शेयर कर रहा है, बट बीइंग अ माशरा, बीइंग अ सोसाइटी, हमें बड़ा इंटरेस्ट है दूसरों के घरों में देखने का, जानने का कि वहाँ पे क्या चल रहा है। और बड़े अजीब सी बात है, जो कभी इस तरह की चीज़ आती भी है और तस्वीर आती है तो फिर नीचे कमेंट्स आते हैं, इसका लिंक दें वीडियो का कि वो वीडियो कहाँ मिलेगी। तो एक बहैसियत कौम भी कुछ चीज़ों में हमारी गलतियाँ हैं कि हमें बड़ा अच्छा लगता है दूसरों को गिरता हुआ देख के, दूसरों को परेशान हाल देख के। तो ये एक माइंडसेट तो चेंज करने की ज़रूरत है बहरहाल, कि हम एक बाउंड्री वॉल क्रिएट करें जहाँ पे एक प्राइवेसी हो के
ना हम किसी को अपनी प्राइवेसी में दाखिल होने दें, ना किसी की प्राइवेसी में दाखिल हों। तो कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस, कुछ प्रोटोकॉल सेट करने की ज़रूरत है जो कि लॉन्ग टर्म में हमारी सोसाइटी को बेनिफिट दें। दूसरा, अगेन वो मुहावरा है ना, बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा। तो शायद वो यही वजह है कि कहीं पे मेल या कहीं पे फीमेल इस चीज़ को कैच करा रहे होते हैं, और फिर अगेन उनकी अपनी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो रही होती है, फैमिली में क्राइसिस आ रहा होता है, और फिर अगेन क्योंकि वो आपने पहले ही सब कुछ मीडिया पे ला के रखा होता है, तो बाकी सारी चीज़ें में भी मीडिया का इंटरेस्ट होता है, वो सवाल करता है, वो चीज़ें निकल के आ रही होती हैं, आप कोर्ट जा रहे हो, आप कोर्ट से आ रहे हो, थाने जा रहे हो, ऐसा ही बहुत से अनफॉर्चुनेट सीन हो रहे होते हैं। तो फिर वो सब लाइव चल रहा होता है, सब उसमें देख रहे होते हैं, और अगर हम इंटरेस्ट लेना छोड़ दें, मज़ा लेना छोड़ दें, तो काफ़ी हद तक उम्मीद है कि इसमें चेंज आ सकता है। मगर क्योंकि पूरी कौम फारिग है, पूरी कौम से मतलब अक्सरियत फारिग है, अभी भी आजकल मीम चल रहे हैं, इंडिया चांद पे गया है, तो हमारे चांद का तो मसला हल नहीं होता। तो एजुकेशन का पर्पस डिफाइन करने की ज़रूरत है, लिटरेसी रेट, और फिर अगेन जो आप लोग बात कर रहे हैं, तालीम के साथ तरबियत और शऊर की ज़रूरत है। अगर उन सब चीज़ों पे काम होगा तो कुछ एक बेटर इन्वायरमेंट क्रिएट हो सकता है इसके अंदर। बहुत शुक्रिया। अब मिसालें तो इतनी है, अगर हम उसमें पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा है। वो जो एक और बंदी थी मीनारे पाकिस्तान जो चली गई थी, कपड़े फड़वाए और क्या क्या कुछ किया उन्होंने। जी वो आई गेस 23 मार्च का वाकया मेरे ख्याल से। 23 मार्च का जो वाकया है, बड़ा कुछ अच्छा, बात जैसे करने। अभी मैं फातिमा आपको बीच में जो है वो सॉरी टू कट इंटरप्ट शगुफा, कर एक ने तो अपने शौहर को ही मार दिया था, ये मेरा शौहर मर हाँ गया है, और हाँ एक ऐसा भी हुआ था, फिर ओ वो गॉड। ये अच्छा, कब हुआ? पता चला वो ये किधर एक्चुअली हुआ? मैं आपको एक बात बताऊं, मैं बिल्कुल आउट ऑफ दिस सोशल मीडिया हूँ। अभी जो लोग आप लोग जो ये किस्से बता रहे हैं या जिन लोगों का बता रहे हैं, लिटरली आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि ये कौन थी जो मीनारे पाकिस्तान पे जो वाकया हुआ, या जो आप कह रही हैं कि जिनकी शादी हुई, और क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने काम से मेरे पास जो लाइक्स मिलेंगी ना आपको, जिसको मैं फॉलो करूंगी, आप जाएं देख लें, पता चल जाता है ना। आप मेरे सोशल मीडिया पे जाएं, मेरा फेसबुक उठाएं, मेरे पर्सनल पेज भी उठाएं, उसमें आपको पता चल जाएगा कि मैंने किस किस को फॉलो किया हुआ है। आपको सारी शेफ्स मिलेंगे जिनको मैं फॉलो करती हूँ, आपको सारे जो है ना वो कंटेंट क्रिएटर मिलेंगे जो बड़ा अच्छा काम अपनी जगह पे कर रहे हैं। और मेरी गलती क्या होगी जब मैं किसी नाचने गाने वाले को फॉलो करती हूँ? हमारी भी गलती है, हम खड़े होकर दूसरे को पॉइंट आउट कर रहे हैं, ठीक है, हम देखते हैं और देखने के बाद वी डू बिचिंग, ठीक है ना, गॉसिपिंग, ये क्या तरीका है? डोंट टॉक लाइक दीज पीपल। आप उनको इनकरेज कर रहे हैं, आपने उनको फॉलो किया हुआ है, आपने उसको दे दिया फॉलोअर, आपने उसको लाइक किया हुआ है, आप भी उतने ही बड़े गुनहगार हैं। मैं तो ये कहती हूँ, अगर आपको अपना जो है वो क्या कहते हैं उसको, अपना क्या एम सीधा रखना है या क्या सीधा रखना है, अपनी कल सीधी रखनी है, इफ यू वांट टू बी लाइक ऑन द स्ट्रेट पाथ, तो आप भी इन चीजों को परहेज करें, इन चीजों से ना फॉलो करें, ना देखें, इसी तरह ही तो आप उनको डिस्करेज करेंगे। शगुफा, मैं मजे की बात आपको बताऊं कि जब हम काम कर रहे होते हैं ना, सबसे पहले हमारी लेग पुलिंग हमारे अपने कर रहे होते हैं। ये जो आपके सो कॉल्ड फ्रेंड्स होते हैं, जो सो कॉल्ड फ्रेंड्स होते हैं आपके, ये सारे जो लोग होते हैं, हालांकि बिजनेस जब भी कोई ग्रो करते हैं तो सबसे पहले तो आपको फैमिली को खड़ा होना चाहिए ना, आपके फ्रेंड्स को खड़ा होना चाहिए, वो आपको लाइक्स दें, आपकी चीजों को प्रमोट करें। होता क्या है, जैसे अभी लाइव एग्जांपल बताऊं, मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे भेजा व्हाट्सएप में, कहा फातिमा यार मुझे थोड़ा सा ना लाइक्स वगैरह चाहिए, फॉलोअर्स चाहिए, अपने ग्रुप के अंदर शेयर कर दे। तो मैंने कहा यार 27,000 से ऊपर का प्लेटफॉर्म मैंने बनाया हुआ है, पहले वो लोग मुझे तो फॉलो कर लें। मुझे तो लाइक कर लें, इंशाल्लाह ताला मैं आपका भी जो है जरूर शेयर तो कर देती हूँ। मैं यही कहती हूँ, हम सब यही इसी बात पे अग्री करेंगे कि जी हर चीज टर्म रीडिफाइन करने की जरूरत है, अपना कंटेंट रीडिफाइन करने की जरूरत है, बैठ के सोचने की जरूरत है कि ये जो हम झुमका कर रहे हैं, और जनाब मतलब व्हाट एवर इज अवेलेबल, कोई चीज आए और फिर आप देखें कि वो खवातीन जो हैं वो नाच रही हैं और वो गा रही हैं, और बाप बेटी के नाच गाने पे ताली बजा रहा है, शौहर बीवी को जो है वो वायरल करके सोशल मीडिया पे बहुत खुश है। तो वी नीड टू गो बैक कि
हमारी बेसिकली अखलाकी कदरें क्या थी, हम बेसिकली किस कौम से, किस माशरे से ताल्लुक रखते हैं, बाउंड्रीज कोई नहीं है, क्योंकि ये क्रिएट ही किया गया है जिसमें कोई बाउंड्री ना हो। जैसे अभी मुदस्सिर ने कहा ना कि वी हैव टू डिफाइन द बाउंड्रीज, तो ये बहुत जैसे कहते हैं ना कि आगे आने वाले दौर में वो क्या कहते हैं कि अगर हम जैसे लोग इस तरह की बातें करेंगे तो लोग हमें मजनून कहेंगे और लोग हमें पागल कहेंगे। मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। आज जो हम लोग ये बात कर रहे हैं कि हमने एक छोटी सी जो है वो टॉक शो सजाई है और हम बातें कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि ये जो है वो फारिग फालतू औरतें हैं, और बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि दीन की बातें कर रही हैं, सर पे दुपट्टा नहीं है, ठीक है ना, खुद ये क्या कर रही होती हैं, दूसरों को सिखा रही हैं। देखिए, मैंने कभी ये नहीं कहा कि जो मैं कर रही हूँ वो सही है, लेकिन आप अगर फिल्टर कर सकते हैं ना, आपका फिल्टर अगर ठीक है, तो मैं ये कहती हूँ इससे अच्छी कोई बात नहीं है। और अगर मेरे ज़मीर के अंदर मुझे अभी ये भी है मलाल इस चीज़ का कि हाँ, मैं जो बात कर रही हूँ उसके ऊपर मैं पूरी नहीं उतर रही, तो ये भी एक बहुत बड़ी नेमत है कि एटलीस्ट मुझे पता है कि हाँ, मैं ये गलत कर रही हूँ। हमें तो अभी यही नहीं पता कि हम क्या गलत कर रहे हैं और क्या सही है। तो मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि शैतान के उसमें बहकावे में ना आए। ये मत सोचें कि यार मैं तो जो हूँ वो फातिमा जैसा हिजाब नहीं करती, मैं तो जवेरिया जैसी जो हूँ वो पर्दा नहीं करती, तो मैं कैसे ये बातें कर सकती हूँ। द मोमेंट आई विल थिंक लाइक दैट, मेरे अंदर का जो शैतान है वो और तकवीत पाएगा और कहेगा बिल्कुल सही है, इसको तो मैंने रिफ्रेन कर दिया कि ये अच्छी बात ही ना करे। क्योंकि ये चीज होती है जो आपको लेके जाती है, यार मैं तो ये करती नहीं, तो मैं ये भी कर लूंगी। आप समझ रही मैं क्या कह रही हूँ? बुराई का जो स्टेप है ना, वो मैं नीचे उतरती ही चली जाऊंगी। तो जहां पर कोई बात अच्छी लगे उसे कह दें, दिल में अगर है तो मुंह से बोल दें। ये मत सोचें कि यार मैं अभी इस काबिल नहीं हूं या मैं ये बात नहीं कर सकती। तो मैं फिर यही कहूंगी कि हमें वाकई वापस जाने की जरूरत है। हम किस मजहब से, किस दीन से ताल्लुक रखते हैं, क्या माशरा है, क्या इखलाकी कदरें थी, हमारी नानी दादी ने, हमारे दादा ने, हमारे जो है वो आबा अजदाद ने हमें क्या सीख दी थी, और अब हम क्या कर रहे हैं। आप देखिए कौन सी शादी है जिसमें आजकल डांस फ्लोर नहीं सजते, और बड़े मजे से पेरेंट्स, मदर्स, डॉटर्स, दे आर गोइंग आउट, दे आर शॉपिंग अराउंड, दे आर लाइक सेटिंग द थीम, और हमें कैसे आना है। कोई रक्शे पे बैठकर चश्मा लगाकर आ रहा है मेहंदी और मायूं में। डू यू थिंक दीज आर द थिंग्स दैट विल ब्रिंग लाइक आपकी शादी में बरकत लेकर आएंगी ये सारी चीजें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं अपने बच्चों को ये सीख देती हूँ कि बेटा आप लोगों का निकाह अगर मैं मस्जिद में जाके करूँ सादगी के साथ, तो आप लोग बुरा तो नहीं मानेंगे। तो मेरे बच्चे कहते हैं इससे तो अच्छी कोई बात ही नहीं होगी, लिटरली। और वो लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो लोग जो वाकई इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जैसे मैं अफोर्ड कर सकती हूँ ना, मैं खाना खिला सकती हूँ 5 स्टार होटल में ले जाकर, तो मैं क्यों ना ये रोल मॉडलिंग करूं कि मैं 20 लोगों को मस्जिद में ले जाकर अपने बेटे का निकाह करूं। उससे माशरे में एक जो है ना वो एक जर्ब लगाते हैं कि यार उसके गरीब तो ये सोचेगा ना कि अगर मैंने ऐसा किया तो लोग बोलेंगे हाँ ये बेचारा गरीब है इसलिए जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन मैं ये कहती हूँ ये उन लोगों को करने की जरूरत है जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो लोग जिनके फॉलोअर्स हैं, वो लोग जिनकी फैन फॉलोइंग है, उनको चाहिए कि वो इस तरह का कंटेंट क्रिएट करें कि लोग फॉलो करें, लोग उन्हें सुने। और जैसे जवेरिया ने कहा कि अगर जो है वो कोई एक बंदा भी मेरी इन बातों से बदल जाता है, सुधर जाता है, तो आप सोचिए वो एक बंदा नहीं है, वो पूरी एक जेनरेशन है, वो पूरा एक डोमिनो इफेक्ट जो होता है, एक के बाद एक। तो हम ये समझते हैं कि यार एक मुदस्सिर को मैं सिखाकर कौन सा बड़ा तीर मार लूंगी, या जवेरिया कहती कि यार एक शगुफा को मैंने अच्छी बात बता दी तो कौन सा मैंने बड़ा तीर मार लिया। ये बहुत बड़ा तीर है, इसको समझने की जरूरत है एज एन इंडिविजुअल, यही कहूंगी मैं। बहुत अच्छी आपने बात की है कि लीडर बनने की जरूरत है, गेम चेंजर बनने की जरूरत है, ट्रेंड सेटर बनने की जरूरत है, ऐसे काम करने की जरूरत है कि वो है ना हमारे शरिया के अंदर में तो है कि करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि 3 लोगों का तो मुझे पता है इनकी पकड़ अल्लाह ताला की तरफ से बहुत ज्यादा है। एक तो लीडर है किसी मुल्क का, ऑब्वियसली वो इतनी बड़ी आवाम को लीड कर रहा है, तो उसके कंट्री के अंदर अगर कोई कुत्ता भी मर जाता है तो उसको अल्लाह ताला को जवाब देना है। इसी तरीके से इस्लामिक प्रीचर है, ऑब्वियसली उनके पीछे बहुत बड़ी आवाम है जो उनको सुन रही है। अगर वो भी इस्लाम का, दीन का अगर सही पार्ट नहीं पढ़ा रहे हैं तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी जनरेशन को वो मिसलीड कर रहे हैं। इसी तरीके से इन्फ्लुएंसर है, इन्फ्लुएंसर के पीछे भी अब वो उसने देखना है कि वो लोगों को किस चीज से इन्फ्लुएंस कर रहा है।
तो वो अगर पॉजिटिव कर रहा है तो बड़ी आवाम को जन्नत में लेके जा रहा है। अगर वो पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है तो उसको ये भी सोचना है कि इन इतने सारे लंबी जो लाइन मेरे पीछे आ रही है, इनको दोज़ख में ले जाने का जरिया मैं हूं, इनका जवाब भी तो मुझे देना है। आप मुझे ये बताइए, अब हम रैप अप करते हैं, बस सिर्फ एक मुझे ये बता दें कि इस तरह की भी अब थोड़ी सी कंपनीज हम देख रहे हैं बन गई हैं कि जो आपको ये रोबोट और ये रिमोट फॉलोअर्स वगैरह दे देते हैं, आप उनको पैसे देते हैं जनाब, और जो है मिल जाते हैं। ये कितना इंजस्टिस है उनके साथ, जो बड़ा मेहनत के साथ अपनी कंटेंट क्रिएशन वगैरह कर रही है। ऐसी कंपनीज के बारे में इनको कैसे रोका जाए? एक बंदी मैं देख रही थी, यूट्यूबर है, उसने बहुत बड़ा सा जो है, वो नाम नहीं लूंगी उनका मैं, उन्होंने वो डाला हुआ था, बड़ा रोता धोता सा स्क्रीनशॉट शेयर किए हुए थे, यार कराची की ये कंपनी है, मैंने उनको पैसा दिया, मेरा उन्होंने 10,000 ले लिया, और फिर उसके बाद जो इस तरह से हुआ मेरे पैसे खा के ये हुए। मैंने सिर्फ एक लफ्ज नीचे रखा कि उस कंपनी को बनाया किसने? आपने 10,000 जो उधर लगा दिया। आप कंटेंट क्रिएशन पे काम करती यार, आपको क्या जरूरत थी? ऐसे जो ये बकवास कंपनीज जो बनती चली जा रही हैं, जो गलत काम करें, आप पैसे लेकर क्यों के इस तरह से यार रोबोट किस्म की आप जो है फॉलोअर्स इस तरह से दे रहे हैं? वो इनजस्टिस नहीं है उन बेचारों के साथ जो इतनी मेहनत से काम करें और दिन रात काम करें, उसके बरक्स इनके फॉलोअर्स कहाँ से कहाँ बढ़ जाते हैं सारे। इस पर क्या कहेंगे? ऐसे इनको कैसे रोका जा सकता है? ऐसी कंपनीज को कैसे रोका जा सकता है? कोई इस पर बात करेगा? दुनियादारी में लग गए हैं, मैं तो यही कहूंगी, दिखावा के फैन फॉलोइंग, वो जो बॉट कहते हैं, मुदस्सिर उसे बॉट कहते हैं, मुदस्सिर आप बताएं उसको बॉट कहते हैं? सही कह रही हैं आप जी, वो सही जो कह रही हैं। क्या बॉट फॉलोअर्स होते हैं कि जी आप वो जो जिन कंपनीज की अभी फातिमा बात कर रही हैं कि पैसे दो, आप यकीन करें मेरा इस वक्त मेरे ख्याल में 32,000 फॉलोअर्स होंगे इस वक्त फेसबुक पे। मुझे इतने आते हैं इनबॉक्स कि मैडम योर कंटेंट इज सो गुड, आप पता नहीं क्या 100 रियाल दे दें तो इतने फॉलोअर्स हो जाएंगे और इतनी लाइक्स हो जाएंगी। एंड लाइक यू नो, मैं अपने बच्चों को दिखाती हूँ और मेरे बच्चे हंसते हैं, कहते हैं मामा इज सो अनएथिकल एंड पीपल आर डूइंग इट जस्ट टू लाइक यू नो शो द वर्ल्ड कि जी ये देखिए मेरे ये फॉलोअर्स हैं मेरी। वही मैं कहती हूँ कि ये सब चीजें गलत है ना, तो हमें सही और गलत की लाइन खींचनी है। जिन लोगों की तरफ से ये इन्फ्लुएंसेस आ रहे हैं ना फातिमा, उनका अब कोई दीन ईमान नहीं है, उनकी कोई बाउंड्री नहीं है, तो हमें खुद अपना बाउंड्री और अपनी सर्कल जो है ना वो खींचने की जरूरत है। आप और मैं और हम लोग मिलकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर और इसी तरह के जो है वो शोज करके, कहीं अगर हमें मौका मिले जाकर लोगों को सिखाने का, समझाने का, कभी सोशल मीडिया के थ्रू इस तरह बैठ के करने का मौका, जहां जहां हमें मौका मिल सकता है हम ये बातें फैला सकते हैं, हम बता सकते हैं कि दुनिया दिखावा। सबसे बड़ी बात यह हमारे दीन में हमारी पूरी जिंदगी के बारे में लिख दिया गया है कि दुनिया इज नॉट फॉर यू। लेकिन बॉट फॉलोअर्स चाहिए तो फिर ठीक है, यहीं पर ही फॉलोअर्स अपने लिए रख लो और फिर आखिरत में जाकर जो है वो आप जवाबदेह होंगे और सबके सामने हमारी जो है वो पोल पट्टियां खुल जाएंगी कि कौन जो है वो क्या कर रहा है। ये जो फॉलोइंग होती है ये टेम्पररी होती है। आई मीन अगर आप मंथली या एनुअली आपको पे करना होता है तो ऐसा नहीं है कि वो आप कंपनीज और लेके समटाइम्स भाग भी जाती हैं ऑफ कोर्स। इनफैक्ट बहुत दफा तो ऐसा भी होता है ना कि जो वेबसाइट कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं कि हम आपके लिए कंटेंट भी क्रिएट कर लेंगे। तो आई बिलीव कि जब अगर आप जो चीज मैसेज आप पहुंचाना चाह रहे हैं आप अपने अंदाज में, आपका हर इंसान का एक यूनिक स्टाइल होता है, मोड ऑफ कंडक्शन होता है, लहजा होता है, एक उसके अंदर एक कहने का अंदाज होता है, तो वो और जो कहते हैं ना दिल की बात दिल से पहुंचे, तो उसके लिए आपकी जो इनफरादियत है ना वो आप अपने खुद ही आप क्रिएट कर सकते हैं। कोई और आपके लिए कंटेंट कैसे क्रिएट कर सकता है? यानी बल्कि जो एआई है, मुझे तो आजकल ये एआई से भी बड़ा खौफ आ रहा है। मतलब मुझे तो अपने बच्चों को इस्तेमाल में तो जब वो कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो मैं आई जस्ट सिट विद देम कि कहीं वो एआई से तो नहीं अपने एसेज या आर्टिकल या प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। तो ये एआई से भी आजकल बहुत कंटेंट क्रिएट किया जा रहा है। हम लोग सिर्फ इस प्रोग्राम से ये नहीं गए, हम खिलाफ नहीं है किसी भी चीज के। मैं इसको रैप अप इस तरह कर दूंगी कि माशाल्लाह जिनके पास फैन फॉलोइंग है ना, आपके पास बहुत बड़ा एक मीडियम है सोशल मीडिया, आप उसके जरिए कोई थॉट प्रोवोकिंग मैसेजेस और कंटेंट जरूर शेयर करें। सिर्फ पीछे से गाने लगा के उस पर डबिंग करना, इससे मुझे नहीं लगता कि कोई फायदा होने वाला है किसी को भी। तो कोशिश कीजिए कि इस टूल को आप बेहतर तौर पे यूज कर सकें, मार्केटिंग के लिए यूज करें, बिजनेस के लिए भी अगर आप लोग यूज करें, क्योंकि पीआर के लिए भी यूज किए जाते हैं, ठीक है, ये एक तरीका है अर्निंग का। एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर रहे हैं आप, बिल्कुल करें। जो स्मॉल सेटअप्स खवातीन कर रही हैं खास तौर से,
बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं, उनको भी सपोर्ट करें। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास बहुत सारी फैन फॉलोइंग है एंड देयर आर सर्टेन लेडीज जिनको इस वक्त सपोर्ट की जरूरत है, जिनकी प्रोडक्ट्स को हाईलाइट करना है, आप उनको सपोर्ट करें। मेरे क्लब में बहुत सारी ऐसी एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनको मैं रेफर करती रहती हूँ, जो बहुत सारा माशाल्लाह बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं जो ब्लॉगर्स हैं, जिनकी फैन फॉलोइंग है, तो हम उनको रेफर करते रहते हैं कि भाई इनकी प्रोडक्ट्स कोई नई मार्केट में आई है तो आप उनको टैग करें, उनको प्रमोट करें। तो इसको बस पॉजिटिव यूज करें, कोशिश करें कि अल्लाह ताला ने अगर आपको मौका दिया है सोसाइटी में चेंज लाने का तो उसको अवेल करें। वाकई और एज अ बीइंग एन वुमन आप ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, ज्यादा अच्छे तरीके से हम लोग चीजों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि मैं तो खवातीन के हवाले से ही बात करूंगी, सिस्टरहुड को स्ट्रॉन्ग करें, वुमेनहुड को स्ट्रॉन्ग करें, स्मॉल एमईज को सपोर्ट करें एंड सोशल मीडिया के टूल को आप बहुत ही मैक्सिमाइज और कस्टमाइज तरीके से यूज करें। आई थिंक मुदस्सिर भी कुछ ऐड करेंगे रिगार्डिंग दिस। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो अगेन आपने इनवाइट किया और इस टॉपिक को डिस्कस किया, और लास्ट पॉइंट मैं थोड़ा सा इस पर कॉमेंट करता हूँ, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो हमारे लोकल बिजनेस हैं या स्मॉल बिजनेसेस हैं उसको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। हमने देखा कोविड के बाद से काफ़ी फैमिलीज या लोग जॉबलेस हुए, उन्होंने अपने इनिशिएटिव्स लिए, स्टार्टअप्स या फूड को लेके अपने बिजनेस स्टार्ट किए, और हस्बैंड वाइफ बच्चे सब मिलके उसमें काम कर रहे हैं। तो अगेन इस तरह के जो आपके लोकल लोग हैं काम कर रहे हैं इस डोमेन के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर, तो उनको ज़रूर सपोर्ट करें। अगर पिज़्ज़ा बर्गर खाना ही है तो फिर एक दफ़ा इनका ट्राई करने में क्या मसला है। फिर एक अलग डिबेट है कि जंक फूड कितना हेल्दी है या नहीं है, बट अगर आपने फैसला कर ही लिया खाने का तो फिर एटलीस्ट आप अपने लोगों का ही सपोर्ट करके देखें, उनके फूड को ट्राई करके देखें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप लोकल प्रोडक्शन को, लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो हो रही इन चीज़ों को सपोर्ट करें। तो अगेन अगर जब आप इस चीज़ पे जाएंगे, सपोर्ट करेंगे उन चीज़ों पे, तो जो कंटेंट भी हमारा बेहतर होगा। स्ट्रीट फूड की लोग कवरेज करते हैं इंडिया के, मैंने अच्छा देखा कंटेंट लोग जा रहे होते हैं। यहाँ भी पाकिस्तान में भी बंस रोड इस तरह की फूड स्ट्रीट को जाके कवर कर रहे होते हैं, फिर वहाँ पे लोगों का रश आता है। तो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव, एक बहुत बड़ा अच्छा एक कॉन्सेप्ट है जो हमने यहाँ इम्प्लीमेंट होते देखा। लोग मैसेज कर देते हैं, पिक्चर पोस्ट कर देते हैं, ये खातून या ये मर्द या ये बच्चा ये चीज़ बेच रहा है। आई गेस कोई बच्चा भी फेमस हुआ था कुछ सालों पहले, कोई डोनट्स वगैरह कुछ बेच रहा था वो। तो इस किस्म की चीज़ों को जब हम सपोर्ट करेंगे तो कंटेंट भी ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होगा। लोग इस सब भी चाहेंगे, ट्रैवलिंग व्लॉग है या फूड व्लॉगिंग है या और बहुत सी इस तरह की चीज़ों में ऑप्शंस हैं। तो अगेन जब मैं ही अगर खाना बना के बेच रहा हूँ, आप या शगुफा खाना बना रही है, कोई और जाके उसको रिकॉर्ड कर रहा है, तो एक इकोसिस्टम डेवलप होगा जिसके सब हम सब बेनिफिशियरी होंगे, और आहिस्ता आहिस्ता चेंज भी आएगा कंटेंट के अंदर। अगेन आखिर में फिर शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया और इस टॉपिक को डिस्कस किया, और बहुत अच्छे अंदाज से शेफ शगुफा ने और जवेरिया साहिबा ने इसको एक्सप्लेन किया। बहुत शुक्रिया आप लोगों के टाइम का। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, और ये आज का हमारी जो चेन है यहाँ ख़त्म नहीं होनी चाहिए। आइंदा भी हम लोग एस टीम आते रहेंगे और बहुत सारे टॉपिक्स को उठा के उन पर बात करते रहेंगे। अपने जहाँ तक हम एज इन्फ्लुएंसर्स कोशिश कर सकते हैं कि माशरे के अंदर एक चेंज ला सकें, इनफैक्ट पॉजिटिव चेंज ला सकें, तो वो हम जब तक आखिरी सांस है हमारे दम में इंशाल्लाह ताला हम लोग करते रहेंगे। जो लोग शगुफा को, मुदस्सिर को और जवेरिया को फॉलो करना चाहते हैं, इनके तमाम सोशल मीडिया हैंडल लिंक्स मैं अपनी पोस्ट में ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। आज के बाद ये तो फेसबुक हमारी लाइव यहाँ सेव रहेगी, इसके बाद ये हमारे जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं, टिकटॉक के, ट्विटर के, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन, स्नैपचैट, हर जगह पे मौजूद होंगे उम्मे इब्राहिम कुरैशी के नाम से। उसको लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब कर लें। हम लोगों तो थोड़े बहुत गिने चुने वो भी ना गायब हो जाए। जो है वो भी ना गायब हो जाए के बाद बिल्कुल ही गायब। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Okay, thank you so much for having us. थैंक यू, Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज।